Welcome into Flow Talk. I am Azhar Ali and today we are going to look into three theories of truth. फलसफे की तारीख में बुनियादी तौर पर सच को परखने की तीन थियरीज हैं, जिनमें से पहली थियरी है कोरस्पॉन्डेंस थियरी ऑफ ट्रुथ। कोरस्पॉन्डेंस थियरी ऑफ ट्रुथ को हम रियलिस्ट या एम्पिरिसिस्ट अप्रोच भी कहते हैं। Correspondence theory of truth कहती है a proposition or a statement is true if it corresponds with a fact or objective reality। मतलब कोई भी स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन सच्ची होगी अगर वो कोरस्पॉन्ड करे हमारे एक्चुअल वर्ड से। मतलब अगर हम कहें कि कोई फ्रूट खट्टा है या मीठा है तो दिस इज एन स्टेटमेंट। इसको वेरीफाई करने के लिए वी आर गोइंग टू अप्रोच अवर सेंसेस, अवर सेंसरी डेटा, कि वो वेरीफाई करे कि भाई ये जो स्टेटमेंट है वो सच है या झूठ है। सो हाउ वी आर गोइंग टू नो दैट अ फ्रूट इज सोर और स्वीट। इसको परखने के लिए हम उस फ्रूट को टेस्ट करेंगे ताकि हम जान सके कि ये स्टेटमेंट सच्ची है या झूठी है। विच मीन्स the test of truth in this theory is ultimately our sensory data। जैसे कि अगर कोई आपको कहे it's raining outside, we are going to verify that statement whether if it's true or false। तो हम पहले जाएंगे, वेरीफाई करेंगे थ्रू आवर सेंसेस, देखेंगे अपनी आंखों से कि बारिश हो रही है या हो चुकी है या हुई है। Then we are going to decide whether that statement which earlier has been claimed is true or false। तो ये थ्योरी कहती है कोई भी स्टेटमेंट, कोई प्रोपोजिशन दुरुस्त है अगर वो हमारी एम्पिरिकल अप्रोच या एम्पिरिकल डेटा को जस्टिफाई करती है। कोरस्पॉन्डेंस थ्योरी ऑफ ट्रुथ की अपनी लिमिटेशंस भी है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ उस चीज पर यकीन करती है जो कि हमारे सेंसेस के थ्रू वेरीफाई की जा सकें। Therefore, it does not believe on metaphysical reality। और बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि हमारे senses are not reliable source to believe on things। चूंकि धूप में अगर हम सड़क को देखें तो दूर दराज सड़क पर हमें पानी नजर आता है, जबकि reality is opposite the data which provides our senses to us, which means those sensations are lying to us through medium of our senses। इसलिए हर वक्त सेंसरी डेटा पर यकीन रखना is not a right approach। So these are limitations of correspondence theory of truth। Therefore, we have another theory which named as coherence theory of truth, or it's a metaphysical approach। Therefore, coherence theory of truth कहती है, which is obviously a metaphysical approach, it says that a proposition or a statement is true if it is logically inferenced। इसका मतलब ये है कि दिस थियरी डज नॉट बिलीव ऑन आवर सेंसेस, क्योंकि बाज फिलोसोफर ये समझते हैं कि हमारे सेंसेस आर डिसेप्टिव और उन पर यकीन नहीं किया जा सकता इन ऑर्डर टू एक्वायर नॉलेज और अ ट्रूथफुल नॉलेज। इसलिए आपने ये स्टेटमेंट सुनी होगी, ऑल मेन आर मोर्टल, सोक्रेटिस इज अ मैन, देयरफॉर सोक्रेटिस इज अ मोर्टल। ऑल मेन आर मोर्टल एज अ मेजर प्रीमिसेस, ये मेजर प्रीमिसेस है और इस मेजर प्रीमिसेस को फॉलो करता है माइनर प्रीमिसेस, सेकंड प्रीमिसेस जो हमारा है सोक्रेटिस इज अ मैन। एंड फ्रॉम सेकंड प्रीमिसेस वी लॉजिकली ड्राइव आवर कंक्लूजन व्हिच इज देयरफॉर सोक्रेटिस इज अ मॉर्टल। तो हम अगर पूछें कि ये स्टेटमेंट दुरुस्त है, सच्ची है या झूठी है, तो ये वेरीफाई करने के लिए वी आर नॉट गोइंग टू पास दिस स्टेटमेंट बाय द टेस्ट ऑफ आवर सेंसरी डेटा। हम ये देखेंगे कि ये जो पहली स्टेटमेंट है इससे लॉजिकली सेकंड स्टेटमेंट या सेकंड प्रीमिसेस ड्राइव होता है और उस सेकंड प्रीमिसेस पे ही बेस करता है हमारा कंक्लूजन। तो वी आर गोइंग टू लॉजिकली लुक दैट स्टेटमेंट, इफ इट्स लॉजिकली करेक्ट देन दिस इज अ ट्रुथ। तो इस थियरी की लिमिटेशंस ये हैं कि अगर हम सवाल करें कि ऑल मेन आर मोर्टल, ये किस हिसाब से दुरुस्त है कि सारे इंसान फानी हैं, then this theory is going to say it's true because it is based on minor premises that Socrates is a man। Then if we are going to ask how second premise is true,
then this theory is going to tell us second premise is true because it is logically inference from major premises, which is all men are mortal. And if we are going to ask how conclusion that is derived from minor premises is true, then this theory is going to claim that conclusion, which is therefore Socrates is a mortal, is logically inferenced from minor premises, which is logically inferenced from major premises. तो ये थियरी बुनियादी तौर पर मैथमेटिक्स और लॉजिक को जस्टिफाई करती है, क्योंकि मैथमेटिकल नॉलेज इज अल्टीमेटली एलिमिनेटेड फ्रॉम कोरस्पोंडेंस थियरी ऑफ ट्रूथ. इसलिए द टेस्ट ऑफ ट्रूथ is ultimately consistency of argument. Therefore, this theory is accepted by idealists such as Plato and Hegel, क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि pursuit of knowledge ultimately should be based upon reasoning, क्योंकि रीजनिंग ही वाहिद और दुरुस्त तरीका है सच्ची और दुरुस्त नॉलेज को अक्वायर करने का. कोहेरेंस थ्योरी ऑफ ट्रुथ या मेटाफिजिकल अप्रोच की लिमिटेशंस ये है कि वी कैन नॉट ऑलवेज रिलाई अपॉन वैलिडिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट, क्योंकि वैलिडिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट इज अ वन थिंग एंड ट्रुथफुलनेस ऑफ एन आर्ग्यूमेंट इज एन अदर थिंग. क्योंकि अगर हम पूछेंगे कि हाउ फर्स्ट स्टेटमेंट और फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज ट्रू, दिस थ्योरी विल से दैट फर्स्ट स्टेटमेंट और फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज ट्रू because second statement or second premises is logically inferenced. And if we are going to say that how second premises is true, it's going to say because it is logically inferenced from first statement or first argument. And ultimately we are going to fall into infinite regress. Therefore, to fill that vacuum, we have a third theory of truth, which is pragmatic theory of truth. Pragmatic theory of truth is developed by American philosophers and thinkers such as Charles Sanders, John Dewey, and William James. This theory believes workability is the test of truth, which means a proposition or a statement or a theory is true if the ultimate result is favorable or practical. फर्ज करें अगर हम कहें कि इफ देयर इज गॉड एंड समवन सेज नो देयर इज नॉट अ गॉड, दिस थियरी इज अल्टीमेटली गोइंग टू आस्क दैट इफ पर्सन ए is going to successful in proving his argument that there is a God, that what effect ultimately it going to have on our practical life. And on the other hand, this theory asks that if person B is going to justify by his arguments that there is not existence of God, then what effect ultimately it going to have on our practical life. Therefore, ये थ्योरी कहती है कि बाज़ औक़ात हम इश्यूज के बजाय नॉन इश्यूज में अपनी एनर्जी ज़ाया करते रहते हैं. इसलिए ये थ्योरी कहती है if something works, it's true. When something does not work, it's not true. मतलब कोई भी इश्यू है, कोई भी चीज है, वी आर अल्टीमेटली गोइंग टू सी इस वर्केबिलिटी इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ. अगर उसकी कोई वर्केबिलिटी या कैश वैल्यू है, देन दिस इज ट्रू एंड दिस इज मीनिंगफुल. इफ सर्टेन थ्योरी या सर्टेन बेस की वर्केबिलिटी और प्रैक्टिकल वर्थ नहीं है हमारी प्रैक्टिकल जिंदगी में, देयरफॉर दैट इश्यू और दैट डिबेट इज अ मीनिंगलेस. ये थ्योरी अमेरिकन कल्चर में बहुत पॉपुलर है because it suits that culture and because the theory is result oriented, therefore we often call this theory as a result oriented theory.